हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने हमें कमेंट से बताया कि उन्हें जानना है कि हमारे प्रभु अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता कैसे बने और उनकी सिद्धियां कौन कौन सी है। लक्ष्मण जी का एक कमेंट बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में सभी को पता होना ही चाहिए। पूरी दुनिया में श्री हनुमान चालीसा का सबसे ज़्यादा पाठ होता है। आपने भी कभी ना कभी श्री हनुमान चालीसा जरूर पढ़ी होगी। उसमें एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। श्री हनुमान चालीसा की इस पंक्ति के अनुसार हमारे प्रभु बजरंगबली के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां है, जिसका उन्होंने समय समय पर उपयोग किया है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसीलिए आज हम पूरे विस्तार से प्रभु की शक्तियों के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। सबसे पहले बात करते हैं कि किसने दी थी प्रभु को अष्ट सिद्धियां। प्रभु को कुछ सिद्धियां बचपन में देवताओं द्वारा और कुछ माता सीता के द्वारा अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां प्राप्त हुई है। माता सीता ने प्रभु को यह भी आशीर्वाद दिया था कि वो जिसे चाहे उसे अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां प्रदान कर सकते हैं। प्रभु ने आगे चल के सिद्धियां लव और कुश को भी दी थी। माता ने प्रभु को आशीर्वाद देते समय कहा था, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति करके सिद्धियां हासिल की जा सकती है, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। इसके लिए बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। हमारे दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी सिद्धियां हैं। प्रभु की इन शक्तियों में 8 अलौकिक शक्तियां और 9 निधियों के खजाने का उल्लेख है। पहले बात करते हैं अष्ट सिद्धियों की। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब कब प्रभु ने इस सिद्धियों का इस्तेमाल किया था। इसी सिद्धियों से प्रभु ने ना पूर्ण होने वाले कार्य भी पल भर में पूर्ण किए थे। सबसे पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि का उपयोग करके श्री हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग प्रभु ने तब किया था जब वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे। प्रभु ने अणिमा सिद्धि का उपयोग कर अपना देह अति सूक्ष्म कर लिया था और फिर लंका का निरीक्षण किया था। प्रभु की इसी सिद्धि की वजह से उन्होंने कब लंका में प्रवेश किया किसी को भी पता नहीं चला। दूसरी सिद्धि है महिमा। इससे व्यक्ति अपने शरीर को इतना बड़ा कर सकता है कि वो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में समाहित कर सके। इस सिद्धि के उपयोग से प्रभु ने कई बार अपना विशाल रूप धारण किया है। जब श्री हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब उन्हें बीच समुद्र में सुरसा नामक राक्षसी मिली थी, जिसने प्रभु का रास्ता रोक लिया था। तब उसे परास्त करने के लिए प्रभु ने अपनी देह को 100 योजन तक बढ़ा लिया था। इसके अलावा श्री हनुमान जी ने माता सीता को वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का उपयोग कर अपने रूप को अत्यंत विशाल कर लिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा, जो असीम रूप से देह को भारी करने की क्षमता देती है। इस सिद्धि के उपयोग से पहाड़ों को पकड़ने की और रास्ते में आने वाली बाधाओं को नष्ट करने की शक्ति मिलती है। इस सिद्धि की मदद से श्री हनुमान जी अपने भार को विशाल पर्वत की तरह भारी कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग प्रभु ने महाभारत काल में भीम जी का घमंड तोड़ने के लिए किया था। एक समय भीम जी को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था। इस वजह से श्री हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप लेकर रास्ते में सो गए थे। जब भीम जी उस रास्ते से जा रहे थे तब प्रभु की पूंछ उस रास्ते में थी। जब भीम जी ने प्रभु से पूंछ हटाने के लिए कहा तब प्रभु ने लीला करते हुए कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए अपनी पूंछ को नहीं हटा सकता, तुम ही इसे हटा दो। उस समय प्रभु ने गरिमा सिद्धि का उपयोग करके अपनी पूंछ को बहुत भारी कर दिया था, जिस वजह से भीम जी के बहुत प्रयत्न करने पर भी वो पूंछ को नहीं हटा पाए थे और प्रभु ने उनकी शक्ति का घमंड तोड़ दिया था। चौथी सिद्धि है लघिमा। जो कोई भी सिद्धि का प्रयोग करता है वो अपने शरीर को इतना हल्का कर सकता है कि वो पानी पर भी चल सके। इस सिद्धि से श्री हनुमान जी अपना शरीर बहुत हल्का कर सकते हैं और पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। जब श्री हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तब उन्होंने अणिमा और लघिमा सिद्धि का उपयोग कर अपने शरीर को अति सूक्ष्म कर लिया। अशोक के पेड़ पर पत्ते के पीछे छुपकर ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति, जो किसी भी समय कहीं भी और कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। यह सिद्धि व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरी करती है और धन धान्य और सुख की प्राप्ति कराती है। श्री हनुमान जी सिद्धि का उपयोग कर किसी भी वस्तु को पा लेते हैं और साथ ही पशु पक्षियों से बातें भी करते हैं। माता सीता को ढूंढते समय प्रभु ने इसी सिद्धि का उपयोग करके पशु पक्षियों से चर्चा की थी। इसी से उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढा था। 6ठी सिद्धि है प्राकाम्य, जो किसी भी कार्य को करने की क्षमता देती है, फिर चाहे वो कार्य कितना भी कठिन और असंभव क्यों ना हो। यह सिद्धि किसी भी बाधा को दूर करने की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति देती है। इस सिद्धि से किसी के भी मन की बात जानी जा सकती है। प्रभु ने कई बार इस सिद्धि का उपयोग कर
पृथ्वी की अत्यंत गहराई में पाताल लोक तक गए थे और वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और बिना रोक टोक कहीं भी आ जा सकते हैं। इसी सिद्धि के कारण श्री हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। इसी सिद्धि के उपयोग से प्रभु कोई भी देह धारण कर सकते हैं। इसी से प्रभु ने श्री राम जी की भक्ति पाई है जो चिरकाल तक हम सभी के मन में रहेगी। 7वीं सिद्धि है ईशित्व। इससे व्यक्ति सभी चीजों पर अपना प्रभुत्व कर ब्रह्मांड पर शासन कर सकता है और सभी जीवित प्राणियों को अपने नियंत्रण में कर सकता है। इसी सिद्धि की मदद से श्री हनुमान जी को देवीय शक्तियां प्राप्त हुई थी। इसी तो सिद्धि का उपयोग करके श्री हनुमान जी ने संपूर्ण वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इसी सिद्धि से उन्होंने सभी को संभाला और उन सभी को मोटिवेट किया। इसी तो से श्री हनुमान जी किसी भी प्राणी को पुनः जीवित कर सकते हैं। 8वीं सिद्धि है वशित्व, जो प्रकृति के तत्वों पर महारत हासिल करने और खुद देवताओं तक को आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है। यह शक्ति व्यक्ति को दुनिया पर नियंत्रण करने की और उसे अपने अनुसार चलाने की शक्ति प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहे तो इस सिद्धि की मदद से पूरी दुनिया के सभी लोगों को एक साथ वश में किया जा सकता है। इस सिद्धि के कारण श्री हनुमान जी को जितेंद्रिय भी कहा जाता है। इसी की मदद से प्रभु मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व से श्री हनुमान जी भूत प्रेत और बुरी शक्तियों को अपने वश में करते हैं और उन पर अपना नियंत्रण रखते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरे विस्तार से प्रभु की शक्तियों के बारे में बताऊं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं प्रभु की 9 निधियों के बारे में, जिसे कुछ लोग 9 तरह का खजाना भी कहते हैं। सबसे पहली है पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से व्यक्ति संपूर्ण सात्विक हो जाता है और वह स्वर्ण चांदी का संग्रह करके उसका दान करता है। दूसरी है महापद्म निधि। महापद्म निधि से लक्षित व्यक्ति अपनी जमीन और संपत्ति का दान धार्मिक जनों में और धार्मिक कार्यों में करता है। तीसरी है नील निधि। नील निधि के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर सात्विक तेज आता है और उसकी धन संपत्ति पूरी 3 पीढ़ी तक रहती है। चौथी है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित व्यक्ति रजोगुण से संपन्न होता है और वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। 5वीं है नंद निधि। जिस व्यक्ति के पास नंद निधि होती है वो राजस और तामस गुणों वाला होता है और वही कुल का आधार होता है। 6ठी है मकर निधि। मकर निधि से संपन्न व्यक्ति शस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। 7वीं है कच्छप निधि। जिस व्यक्ति के अंदर कच्छप निधि होती है वो तामस गुणों वाला होता है और वो अपनी धन संपत्ति का उपयोग अपने आप पर ही करता है। 8वीं है शंख निधि। शंख निधि पूरी एक पीढ़ी के लिए होती है और पूरी एक पीढ़ी तक व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। 9वीं है खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देता है, यानी कि उसका स्वभाव तामस और रजस से संपूर्ण होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको प्रभु की अष्ट सिद्धि और 9 निधि के बारे में जानकर जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया जानने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा और अगर आपको और कुछ भी जानना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज। जय हनुमान।